कश्मीर की वादी में सर्दी जल्दी उतर आती है। श्रीनगर से कुछ दूर ज़बरवान पहाड़ियों के नीचे बसे एक छोटे से गांव में उस शाम असामान्य खामोशी थी। बर्फ गिरने वाली थी, लेकिन गांव के लोग मौसम से ज्यादा किसी और डर को महसूस कर रहे थे। पिछले हफ्ते से खबरें थीं कि कुछ आतंकी जंगलों में छिपे हैं और किसी बड़ी वारदात की तैयारी कर रहे हैं। आरिफ डार, उम्र 27, उसी गांव का रहने वाला था। कॉलेज में पढ़ा लिखा, शांत स्वभाव का। उसका छोटा भाई पिछले साल सीमा पार से आए आतंकियों के साथ जुड़ गया था, ऐसा सब कहते थे। आरिफ ने बहुत समझाया, पर गलत वादों और डर के बीच उसका भाई खो गया। उस दिन से आरिफ के लिए हर रात अपराध बोध और डर का नया अध्याय बन जाती। उस शाम आरिफ की दुकान पर एक अजनबी आया, दाढ़ी बढ़ी हुई, चेहरे पर नकाब, आंखों में अजीब सी सख्ती। उसने धीमी आवाज में कहा, कल रात गांव के बाहर बिजली घर के पास रास्ता दिखा देना। आरिफ समझ गया, यह कोई साधारण आदमी नहीं था। मना करना मौत को बुलाना था, और हाँ कहना अपने ही लोगों को खतरे में डालना। रात होते होते बर्फ गिरने लगी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। आरिफ ने हिम्मत जुटाई और चुपके से पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया। उसने नाम नहीं बताया, बस इतना कहा, कल रात बिजली घर के पास कुछ होने वाला है। उधर सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स की टुकड़ी अलर्ट हो गई। कैप्टन आदित्य सिंह ने ऑपरेशन की योजना बनाई, नागरिकों को नुकसान न पहुंचे, यही पहली शर्त थी। अगली रात अंधेरे और बर्फ के बीच 3 साए जंगल से निकले। आरिफ उन्हें दूर से रास्ता दिखा रहा था, लेकिन दिल हर कदम पर कांप रहा था। जैसे ही वे बिजली घर के पास पहुंचे, अचानक तेज रोशनी जली, रुक जाओ की आवाज गूंजी। मुठभेड़ शुरू हुई। गोलियों की आवाज बर्फ में दबती चली गई। कुछ ही मिनटों में सब शांत हो गया। ऑपरेशन के बाद पता चला, आतंकियों के पास विस्फोटक थे, निशाना पूरा इलाका। अगर हमला होता तो दर्जनों जाने जाती। एक आतंकी पकड़ा गया, 2 मारे गए। पकड़े गए आदमी ने कबूल किया, उसे गांव के लड़कों को डर और लालच से फंसाने भेजा गया था। सुबह होते होते खबर फैल गई। लोग घरों से निकले, डरे हुए, पर राहत की सांस लेते हुए। आरिफ का नाम किसी रिपोर्ट में नहीं आया। कैप्टन आदित्य ने बस इतना कहा, कभी कभी सबसे बड़ा साहस बंदूक नहीं, सही समय पर सच बोलना होता है। आरिफ बिजली घर के पास खड़ा बर्फ को पिघलते देख रहा था। उसे अपने भाई की याद आई, शायद कहीं वह भी किसी बर्फ के नीचे दबा सच बन गया था। वादी में शांति नाजुक होती है, लेकिन उस दिन एक आम आदमी की चुपचाप ली गई सही राह ने कई घरों में उजाला लौटा दिया।